गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। हम लोगों ने कल देखा दलित जातियों के लिए संवैधानिक आरक्षण के संबंध में कि किस तरह उन लोगों के बारे में आरक्षण के विषय में चर्चा की गई। आरक्षण के नियमों में किस तरह का उनको दिया गया, सुविधा दी गई, जिसमें संविधान में छुआछूत को, भेदभाव को ख़त्म किया जाए, हिंदू मंदिरों को सभी जातियों के लिए खोला जाए तथा दलित जातियों को विधायिकाओं और शासकीय नौकरियों में आरक्षण दिया जाए। इन सभी चीज़ों का संविधान में उल्लेख किया गया। आज हम लोग देखते हैं केंद्र और राज्य में संबंध। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। संविधान के अनुसार केंद्र और राज्य का संबंध कैसा होगा और उनके संबंध ही उस राज्य की दशा और दिशा को तय करते हैं। अगर केंद्र सरकार के साथ में राज्य की का समन्वय बहुत अच्छा है तो केंद्र सरकार की तरफ से मदद भी मिलती है और केंद्र सरकार के साथ का समन्वय का फ़ायदा उस राज्य को होता है और वह विकास की ओर बढ़ सकता है। परंतु अगर केंद्र और राज्य में समन्वय नहीं है तो राज्य को विकास के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, अपने संसाधनों पर ही निर्भर होना पड़ता है। राज्य केंद्र सरकार की ओर से मदद बहुत नहीं मिल पाती है। इसका उदाहरण अगर देखा जाए तो कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे। तो ये केंद्र और राज्य का संबंध है। संविधान के अनुसार में कई चीज़ें हैं। संविधानिक अनुसार में आज हम लोग देखते हैं। संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यानी भारत या इंडिया ये राज्यों का संघ होगा, यानी राज्य मिलकर देश बनाएंगे। इन राज्यों के साथ केंद्र के संबंधों का स्वरूप क्या हो, इस विषय पर संविधान सभा में विस्तार से विचार विमर्श किया गया। केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के लिए 3 सूचियां बनाई गई। केंद्र तथा राज्य के बीच में संबंध कैसा हो और उनको कैसा आपस में समन्वय बनाए, इसके लिए, और शक्ति यानी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा, शक्तियों का विभाजन, वो कैसे कैसे होगा, क्योंकि केंद्र को ही पूरा शक्ति नहीं दिया जा सकता और राज्य को भी पूरा शक्ति नहीं दिया जा सकता। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो केंद्र को भी शक्ति दी गई, राज्य को भी दी गई, कुछ सिर्फ केंद्र को थी या कुछ सिर्फ राज्य को थी। इस तरह से 3 सूची बनाई गई जो संघ सूची या केंद्रीय सूची हुई, दूसरा राज्य सूची हुई और तीसरा समवर्ती सूची हुई। तो पहला है संघ या केंद्रीय सूची। संघ सूची में वे विषय रखे गए जो राष्ट्रीय महत्व के थे या जिनके बारे में देश भर में एक समान नीति होना आवश्यक है। यानी केंद्र की नीति में वैसे विषय रखे गए जो केंद्र और राज्य के पूरे देश के लिए समान होने चाहिए, तो वे केंद्रीय नीति में आए। जैसे प्रतिरक्षा यानी देश की रक्षा के बारे में, देश की रक्षा के संदर्भ में किसी भी तरह का निर्णय वो केंद्र सरकार लेगी। विदेश नीति कैसी होगी वह केंद्र सरकार लेगी। डाक, पूरे भारत में डाक पोस्ट, तार, टेलीफोन, रेल, मुद्रा यानी पैसा कौन सा चलेगा, रुपया का क्या होगा, वो सब चीज़ रेलवे का पूरा निर्णय केंद्र सरकार करेगी। टेलीफोन से संबंधित कि क्या करना है नहीं करना है वो केंद्र सरकार करेगी। बीमा यानी भी कि पॉलिसीज़ वो भी केंद्र सरकार, और विदेश से व्यापार के लिए भी आपको केंद्र सरकार की ही मंजूरी की आवश्यकता है। इस सूची में कुल 97 विषय हैं, 97 टॉपिक्स हैं और ये सभी जो हैं ये केंद्र सरकार के अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है राज्य सूची। राज्य सूची में प्रादेशिक महत्व यानी राज्य के महत्व के विषय सम्मिलित किए गए थे जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया। राज्य सूची में जो विषय रहे, प्रमुख विषय कृषि के बारे में राज्य अपने स्तर से निर्णय ले ले कि खेती के संबंध में, कृषि के संबंध में क्या नियम बनाना चाहता है। केंद्र सरकार अपना नियम तो बना ही रही है, आप उस नियम को ही फॉलो करें या फिर आप अलग से नियम बना लें, इस पे केंद्र सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। दूसरा था पुलिस राज्य का अलग होगा, उसकी व्यवस्था कैसी होगी वह राज्य सरकार देखेगा। तीसरा था जेल की भी व्यवस्था राज्य सरकार अपने स्तर से देखेगी। चिकित्सा की व्यवस्था वह देखेगी। स्वास्थ्य, सिंचाई, मालगुजारी
ये सभी जो विषय थे ये सभी राज्य सरकार के अंतर्गत आए। इनकी संख्या कुल 66 थी। इसके बाद आता है समवर्ती सूची, मतलब ऐसे सब विषय जो केंद्र और राज्य दोनों के अंतर्गत आते हैं। इनकी संख्या 47 यानी 47 थी। इन सूची के विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु किसी विषय पर यदि संसद और राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों में विरोध होता है तो संसद यानी केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। मतलब राज्य सरकार अगर किसी विषय पर कानून बनाती है और केंद्र सरकार कानून बनाती है और दोनों में विरोधाभास होता है, दोनों एक दूसरे के विरोधी होते हैं, तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा, राज्य सरकार द्वारा कानून मान्य नहीं होगा। जैसे बिजली, विवाह का कानून, मूल्य नियंत्रण का कानून, समाचार पत्र, छापाखाना, दीवानी कानून, शिक्षा, वन, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन आदि, ये सभी जो विषय है ये समवर्ती सूची है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी हाल ही में नई शिक्षा नीति पास हुई, कैबिनेट में पास हो गई। अब ये राज्य के ऊपर निर्भर करता है कि इस कैबिनेट का जो राज्य शिक्षा नीति है इसको वो लागू करे या नहीं करे। हो सकता है उसमें कुछ सुधार करके लागू कर दे या एज इट इज जैसा है वैसा लागू कर दे। तो इस विषय पर मंथन किया गया। झारखंड में हम लोग रहते हैं, झारखंड में मंथन किया गया और एज इट इज उसी तरह लागू किया गया। अगर इसमें विरोधाभास होता और सरकार अपनी तरफ से कोई कानून बनाती तो भी नया शिक्षा नीति जो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया वही मान्य होता। तो ये सभी चीजें हैं, ऐसी विषय है, बहुत सारे विषय हैं। तो इन विषयों पर इस तरह का चीज समवर्ती सूची में आया। संविधान के अनुच्छेद 356 में कहा गया है कि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर राज्यपाल के परामर्श द्वारा राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। यानी धारा 356 अनुच्छेद 356 संविधान के में अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है तो राज्यपाल परामर्श देता है राष्ट्रपति को कि अब यहाँ पे राष्ट्रपति शासन की जरूरत है, इस पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। और राष्ट्रपति विचार विमर्श करके प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से विचार विमर्श करके राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है। राष्ट्रपति शासन जो होता है वह 6 महीने का होता है। 6 महीने के बाद में उसको बढ़ाया जा सकता है, परंतु शुरुआती 6 महीने का ही राष्ट्रपति शासन होता है। तो यह भी चीजें हैं। संविधान में सभा में कुछ सदस्यों ने जहां एक और प्रांतों के अधिक अधिकार दिए जाने की मांग की तो कुछ अन्य सदस्यों ने शक्तिशाली केंद्र की वकालत की। इन विचारों के पर जो वाद विवाद हुए उसके अंतर्गत और भी कई विषय आए। तो आज हम लोग इतना ही देखेंगे, बाकी जो विषयों पर जो चर्चा है वो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो आज आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।